हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आप सबों से एक बात शेयर करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और वो बात ये है कि मैंने अपना एक पेड वेबिनार लॉन्च किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 14+ ईयर्स से इन्वेस्टमेंट के इस फील्ड में हूँ। और मैंने काफ़ी हाई लो सब देखा है स्टॉक मार्केट का। तो मैं चाहता हूं कि जिस इस जर्नी में जो चीज़ मैंने सीखा और बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की, तो वो जो स्ट्रेटजी मेरे एसेट्स को बढ़ाने में ग्रो करने में काम आ रही है, मैं चाहता हूं वो शेयर करूं आपसे इस वेबिनार के माध्यम से, ताकि ना ही आपका टाइम बर्बाद हो ना ही आपका पैसा बर्बाद हो। तो लेकिन एक चीज और है, आप समझिए कि ये वेबिनार ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जो है फ्रेशर के लिए है, जो लोग काम कर रहे हैं वो नहीं आ सकते हैं। ये वेबिनार दोनों लोग अटेंड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, कभी जिन्होंने एक भी शेयर नहीं खरीदा, इवन जिनका जिनका डीमेट अकाउंट भी नहीं है, वो भी इस वेबिनार में जुड़ेंगे। और मैं 100% श्योर हूं कि इस वेबिनार में जुड़ने के बाद अगले ही दिन से आप शेयर मार्केट में जो भी काम करेंगे पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करेंगे। और कम से कम आपके मन में कुछ भी डर नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा कि हम इस स्टॉक को खरीद लिए, ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो मेरा क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है तब हम क्या करें। इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। यदि आपके पास अनुभव है और आप कुछ दिन से काम कर रहे हैं, तो भी ये वेबिनार आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं या देखते हैं हमेशा कि मोर देन 90% लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। और मुझे बहुत सारे लोगों से बात होती है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या मेरा जो फ्रेंड हो या रिलेटिव हो। अभी भी पिछले 2-3 दिन पहले एक जो अपना काफी क्लोज स्टूडेंट था, वो मुझे बता रहा था कि उसका 10 लाख से ज्यादा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में डूब गया, लॉस हो गया उसको। तो मुझे सुनकर बड़ा शौक लगता है कि मैं मतलब मेरे रहते हुए मैं यहाँ पर हूँ, और जिनको मैं कम से कम जानता हूँ उनका तो पैसा नहीं लॉस होना चाहिए ना। तो इसके लिए बस आप क्या है कि इसमें अभी तक इस चीज को एक ऐसा बना के रखा गया था ना कि नहीं, स्टॉक मार्केट सिर्फ उसी के लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, जो फाइनेंस की पढ़ाई करके आया हो। अदरवाइज हम सामान्य लोग जो है वो इस चीज में नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं या साइंस से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं, किसी भी फील्ड से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक मोबाइल चलाते हैं ना, उसी तरह उतना ही आसान है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जिस तरह से सामान परचेज करते हैं, ये ठीक उतना ही आसान है। इसमें बस कुछ चीज को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए यह दो कोई साल भर का आपको कोर्स करना वो भी नहीं है। जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि मान लीजिए 3 4 5 वीडियो देखे, उसमें से 5 6 8 10 जो पॉइंट निकल कर आया, आप 10 पॉइंट अगले को बता दीजिएगा ना कि इस 10 पॉइंट को तुम फॉलो करो और तुम सक्सेस कर जाओगे। उसको जरूरी नहीं है कि वो 1 घंटा का वीडियो आकर देखे। सेम चीज मैंने जो इतने साल का कोर्स किया, ये बुक मैंने पढ़ी, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो लॉस बुक किया, वो सारा चीज करने के बाद जो चीज निकल कर आया है ना, जो 5 पॉइंट 10 पॉइंट है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बस उसको फॉलो करना है और आप उसमें सफल रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है। इसका वेबिनार का जो टॉपिक होगा ना, वो होगा कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट का काम करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो किस वेबसाइट पे आपको करना है, आपको चार्ट एनालिसिस करना है ना, आपको चार्ट रीड करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, वो किस वेबसाइट पर होगा। तो रिसोर्सेस जो जो सामान आपको चाहिए ना, वो आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, और आप उसको नोट कर लीजिएगा कि ये सामान चाहिए। उस काम को, इस सामान को लेकर के, ये चीजों को लेकर के आप स्टॉक मार्केट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि स्टॉक मार्केट का जो आप काम करने जा रहे हैं, आप इसमें पैसा डालने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास जितना कैपिटल है, चाहे वो कैश के रूप में हो, एफडी के रूप में हो, यूलिप के रूप में हो, गोल्ड सिल्वर, या आपका रियल एस्टेट हो, जमीन में इन्वेस्ट हो, तो क्या सारा पैसा इसमें स्विच कर देना है। तो इसका एक आपको मैं परसेंटेज बताऊंगा कि आपको टोटल जो पोर्टफोलियो है, टोटल जो कैपिटल है आपका ना,
उसका कितना परसेंटेज स्टॉक मार्केट में डालना है। उसके अलावा मैं आपको पोर्टफोलियो बनवा दूंगा, यानी कि दो तरह का पोर्टफोलियो बनता है, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो कितना परसेंटेज आपको लॉन्ग टर्म में डालना है, कितना परसेंटेज शॉर्ट टर्म में डालना है, आप इस चीज को सीखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने सीखेंगे आप। ये वेबिनार करने के बाद आप वो 10 चीज जानेंगे जिसको देख करके आप ये जज कर पाएंगे कि कंपनी अच्छी है या कंपनी बेकार है। आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाइएगा तो 100 से ज्यादा बात होगी। आप किस किस चीज को देखिएगा, संभव नहीं एक आम इंसान के लिए 100 चीज को देख पाना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ पाना, पूरा बैलेंस शीट पढ़ पाना, पूरा कौन कौन जो कंपनी उसका पढ़ पाना। तो वो 10 बिंदु मैं बताऊंगा आपको, 12 बिंदु बताऊंगा, 15 पॉइंट बताऊंगा। उस चीज को आप बस, हर कंपनी में जाना है, वो यदि पॉइंट है उतना परसेंटेज से वो ग्रो कर रही है ना, तो वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप इस तरह से एनालिसिस कर लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस करने बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है ना, चार्ट एनालिसिस, जो ग्राफ दिखता है वो आपको बताऊंगा कि वो जो कैंडल है ना, रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल या ग्रीन कैंडल, उसका क्या मतलब होता है। ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा कि किस ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, या आपकी कंपनी, आपका शेयर किस ट्रेंड में जा रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन बताऊंगा। इंडिकेटर बताऊंगा। इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर लगाया जाता है, इंडिकेटर का यूज करते हैं हम लोग खरीदने में या सेल करने में। इंडिकेटर बहुत ही कॉमन है, जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे, और आप यदि नए हैं तो इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ दिन में आप भी सीख जाइएगा। तो 100 से ज्यादा इंडिकेटर होता है, लेकिन 100 से ज्यादा इंडिकेटर को माइंड में रख पाना असंभव है। 2 4 5 10 हर आदमी के लिए होता है जो 5 10 काम करता है। कोई अलग इंडिकेटर यूज करता है, कोई 10 अलग इंडिकेटर यूज करता है। तो आपके लिए कौन सबसे अच्छा 10 इंडिकेटर होगा या 5 इंडिकेटर होगा, मैं आपको इस वेबिनार में बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू बाय। हम जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब करीब 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। हम जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी में 2,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो उसमें आपको फिल्टर करना है 10 कंपनी को, 15 कंपनी को, 20 कंपनी को, 30 कंपनी को। आप कैसे फिल्टर कीजिएगा? आप 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 3,000 कंपनी में से 30 कंपनी को आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं। वेन टू बाय, कंपनी बहुत अच्छी आपने निकाल लिया, फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या कंपनी अभी लेने लायक है कि नहीं, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको बोलते हैं वेन टू बाय। ये बताऊंगा मैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के द्वारा कि ये अभी कंपनी लेने लायक है या अभी मुझे इग्नोर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेन टू एग्जिट, हमें एग्जिट कब करना है। क्योंकि हम जब भी, हम मान लीजिए 30-40% प्रॉफिट में हैं हम बैठे हुए, कोई भी कंपनी का हमने शेयर लिया था और आज 40% वो हम मुझे प्रॉफिट दे रहा है, उस समय हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम डरे होते हैं, हम क्या करें। हम यदि छोड़ देंगे हो सकता है वो प्रॉफिट नीचे चला जाए, हम यदि बेच देते हैं तो कल के डेट में यदि कंपनी, उसका शेयर प्राइस ऊपर चला गया तो हमें अफसोस होगा। पढ़ाई करके ऐसा होता भी है। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जिट का एक्चुअल में स्ट्रेटजी क्या है, हमें कब एग्जिट करना चाहिए। चलिए, हम मैं आपको एक शेयर करता हूं कुछ चार्ट को, जिससे कि आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए। अदरवाइज सिर्फ ऐसे ही आप कंफ्यूज रहेंगे। और चलिए, स्क्रीन आपके सामने है, इस स्क्रीन में देखिए चार्ट खुला हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हम सभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यूज करते होंगे। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप देखिए कि ये पिछले 3 साल से, 2021 से ये ऊपर नहीं गई, इसी बीच में ये घूम रही है। इसका मतलब कंपनी अच्छी होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि हम उसको खरीद लें और छोड़ दें और निश्चिंत हो जाए कि ये कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही और हमें बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल ऐसा हमें नहीं सोचना है, इस भ्रम में नहीं रहना है। इसलिए मैं ये चार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। आपको मैं टोटल 4-5 चार्ट दिखाऊंगा। एक एशियन पेंट का चार्ट दिखाता हूं, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, हम सब जानते हैं, और हम लोग करीब बहुत सारे लोग इसका यूज भी करते हैं प्रोडक्ट को। देखिए एशियन पेंट, ये भी पिछले 3 साल में जहां थी वहीं है, ये इसका शेयर प्राइस ग्रो नहीं किया। एचडीएफसी बैंक जिसका शेयर प्राइस सब दिन से बढ़ा था, और आप देखिए कि पिछले 3 साल में इसका प्राइस भी ग्रो नहीं किया है, ये जहां थी वहीं है। इन्फोसिस, बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस का शेयर प्राइस देखिए, ये भी करीब 3 साल से जहां था अपने जगह पर रुका हुआ है, 1853 रुपया के आसपास, ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और हम अच्छी कंपनी में लगा दिए। ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप है, लेकिन फिर भी हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें,
ये आप इस वेबिनार के माध्यम से जानेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी कंपनी। ये देखिए इसका चार्ट, सुमाया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको इसका शेयर प्राइस 2021 सितंबर में 366 रुपया था और आज इसका शेयर प्राइस 4 रुपया हो गया। यदि हम इसको लेकर के छोड़ देते और हमसे सोचते कि और बढ़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ खरीदते और सोचते अरे गिर गया, यहाँ खरीदो तो और फायदा होगा, यानी कि जो सामान 366 रुपया में था ना वो अब मिल रहा है 150 रुपया में, तो बहुत फायदा हो जाएगा। हम यहाँ लेते फिर और गिरता और लेते तो हम पूरे तरह से बर्बाद हो जाते। तो इस चीज को मैं बताऊंगा कि हमें किसको और ऐड करना है और किसको नहीं करना है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल, इसका चार्ट मैं खोलता हूं। इसमें देखिए इसका शेयर प्राइस 374 रुपया था फरवरी 2020 में और आज इसका प्राइस 2 रुपया के आसपास हो गया। यदि हम इसको छोड़ते तो हमारा क्या हाल होता, ये हम सब अनुमान लगा सकते हैं। और अब आप आइए देखिए निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 जो कि पिछले 2 साल में ये 18,000 रुपया था यहाँ प्राइस इसका, अक्टूबर 22 में, और यहां से बढ़ करके इसका शेयर प्राइस 42% ग्रो कर गया करीब करीब 2 साल में निफ्टी 50। उसके बाद हम देखते हैं सीएनएक्स मिड कैप, निफ्टी मिड कैप का चार्ट। ये देखिए यहाँ पे अप्रैल 2023 में इसका 30,000 था और अभी ये हो गया 94% बढ़ चुका है मिड कैप। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप स्मॉल कैप देखिए अप्रैल 23 में 9,000 था और अभी इसका प्राइस, यानी ये करीब 97% डबल हो गया। मैं बोल रहा हूँ जब निफ्टी यानी लार्ज कैप बढ़ गया, आपका मिड कैप बढ़ गया, स्मॉल कैप डबल हो गया, और एशियन पेंट इतनी बड़ी कंपनी, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब दिग्गज, और ये सब अपने जगह पर बना हुआ, इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है हमें चार्ट एनालिसिस करने के लिए समझना पड़ेगा, आना चाहिए, तभी हम अच्छे तरह से इसका जो स्टॉक मार्केट का जो फायदा है ना वो हम ले पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है खरीदने के बाद हमें कब ऐड करना चाहिए और खरीद ऐड करने के बाद कब एग्जिट करना चाहिए, ये सारा चीज हम समझेंगे इस वेबिनार के माध्यम से। तो वेबिनार ये लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और अब उसी समय आपको जो है उसका जवाब भी मिल जाएगा। ये पेड सेशन है तो आपको इसमें मामूली सा कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना आप पेमेंट करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। ये वेबिनार का डेट है 4 अगस्त, इसी रविवार को 11 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दिन, इस बीच में 2 घंटे का वेबिनार है, हिंदी लैंग्वेज रहेगा। आप अपना नोट पर रेडी रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, आप पेमेंट कीजिएगा और आपको उसका लिंक आ जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है संडे को। चलिए, हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।